नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नई वीडियो में। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं समझदारी की कॉमेडी। और आप लोग इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। तीन आदमी इंटरव्यू देने जाते हैं। उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो, अपने भारत माँ से या फिर अपनी पत्नी से। आदमी कहता है कि वह सबसे ज्यादा प्रेम अपने देश से करता है। सर कहते हैं ये लो बंदूक और अपनी पत्नी को कमरे में ले जाकर मार दो। पहले तो कमरे से कोई आवाज नहीं आती है, एकदम शांत। थोड़ी देर बाद आदमी बाहर आता है और उसके माथे से पसीना टपक रहा होता है। वह कहता है यह मुझसे नहीं होगा और बंदूक रखकर चला जाता है। तभी दूसरा आदमी इंटरव्यू के लिए अंदर आता है। वही प्रश्न सर उस इंसान से भी करते हैं, वह भी ये करने से मना कर देते हैं। फिर तीसरा इंसान जिसका नाम संता था, उससे भी सर यही प्रश्न करते हैं। वह अंदर जाता है, 5 बार मारने की आवाज आती है, धम धम से। संता बाहर आकर बंदूक रख देता है। सर पूछते हैं कि क्या हुआ। तब संता कहता है कि आपकी बंदूक खाली थी, उसमें एक भी गोली नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी पत्नी का गला घोटकर उसे मार दिया। एक बार तीन दोस्त एक द्वीप में फंस जाते हैं। घबरा कर तीनों भगवान को याद करने लगते हैं। तभी भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं मांगो, जो वरदान मांगना है वो मांगो। पहला दोस्त भगवान से कहता है कि भगवान मुझे बुद्धिमान बना दीजिए। भगवान कहते हैं तथास्तु। पहला दोस्त तैर कर द्वीप को पार करके नदी किनारे पहुंच जाता है। फिर बारी आती है दूसरे की। दूसरा दोस्त भगवान से कहता है कि मुझे पहले दोस्त से ज्यादा बुद्धिमान बना दीजिए। भगवान उससे भी यही कहते हैं तथास्तु। तब दूसरा दोस्त नाव बनाकर उसमें बैठकर द्वीप को पार करके नदी किनारे पहुंच जाता है। फिर बारी आती है तीसरे दोस्त की। तीसरा दोस्त भगवान से कहता है कि मुझे इन दोनों से ज्यादा बुद्धिमान बना दीजिए। भगवान उससे भी यही कहते हैं तथास्तु। तीसरा दोस्त पुल पर चढ़कर द्वीप को पार करके नदी किनारे पहुंच जाता है। एक लड़का सेल्समैन की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है, पर मैनेजर उसको ये कहकर निकाल देता है कि उसे इंग्लिश नहीं आती। तब लड़का मैनेजर से कहता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो क्या हुआ, मैं आपको एक हफ्ते के अंदर दुगना सामान बेचकर दिखाऊंगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मुझे तनख्वाह मत देना। मैनेजर को ये बात जम जाती है और वह उसे काम पर रख लेता है। अगले ही दिन मैनेजर देखता है कि वाकई में उस लड़की ने दुगना सामान बेच दिया। हफ्ते भर के अंदर उसने तिगुना सामान बेच दिया। जब यह बात मालिक को पता चलती है, तब वह उस लड़की से मिलने के लिए जाता है और थोड़ी ही दूर पर छुपकर उस लड़की को देखने लगता है। लड़का उस वक्त एक ग्राहक को मछली पकड़ने वाला कांटा बेच रहा होता है। जब ग्राहक उससे उस कांटे की कीमत पूछता है, तब लड़का कहता है 800 रुपए। ग्राहक कांटा खरीद लेता है। फिर लड़का ग्राहक की ओर देखकर कहता है, सर इतने महंगे जूते पहनकर आप मछली पकड़ने जाएंगे? एक काम कीजिए, एक जोड़ी सस्ते जूते भी खरीद लीजिए। फिर ग्राहक जूते भी खरीद लेता है। फिर लड़का फिर कहता है कि सर आप वहाँ पर जाएंगे तो बहुत धूप होगी, ऐसा कीजिए एक टोपी भी खरीद लीजिए। ग्राहक टोपी भी खरीद लेता है। फिर लड़का कहता है कि पता नहीं कितना वक्त लगेगा मछली पकड़ने में, एक काम कीजिए एक पानी की बोतल और कुछ खाने पीने का सामान भी खरीद लीजिए। ग्राहक सामान भी खरीद लेता है। कुल मिलाकर 2500 रुपए बनते हैं। ग्राहक वो पैसे लड़के को देकर वहाँ से अपना सामान लेकर चला जाता है। फिर मालिक लड़के के पास आकर कहता है, शाबाश तुम बहुत ही काम के लड़के हो। अध्यापक छात्र से पूछते हैं कि बताओ बिना हाथ के इंसान को हिंदी और इंग्लिश में क्या कहेंगे? छात्र कहता है कि हिंदी में ठाकुर कहेंगे और इंग्लिश में हैंड्स फ्री कहेंगे। अध्यापक छात्र से पूछते हैं कि बताओ साग पात खाने वालों की नजर
तेज होती है, इसे कैसे सिद्ध करोगे? छात्र कहता है, सर आप खुद ही सोचिए, आपने कभी घोड़े और बकरे को चश्मा लगाए हुए देखा है?